नई दिल्ली की इस विशाल राजपूत हवेली के सामने खड़ी मीरा के कदम भारी हो रहे थे। 6 महीने पहले इसी लोहे के दरवाजे से उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया था। आज वह लौट आई है, लेकिन अब वह टूटी हुई बेबस महिला नहीं है। वह एक आत्मनिर्भर और मजबूत मां बन चुकी है। उसके हाथ में एक कानूनी दस्तावेज है जो उसके बेटे आरव की कस्टडी की मांग करता है। हवेली की खामोशी उसे भीतर तक चुभ रही थी, जैसे यह बेजान इमारत भी उसके साथ हुए उस भयानक अन्याय की गवाह रही हो। उस रात की यादें आज भी उसके दिमाग में डरावने सपने की तरह ताजा थीं। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वह आर्यन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। उसने रोते हुए अपने पति से विनती की थी कि वह उसे घर से न निकाले, कम से कम अपने छोटे बच्चे के लिए उसे रुकने दे। लेकिन उस रात आर्यन की आंखों में प्यार की जगह सिर्फ ठंडी नफरत और तिरस्कार था। उसने मीरा को धक्का देकर बाहर कर दिया और हवेली का भारी दरवाजा उसके मुंह पर हमेशा के लिए बेदर्दी से बंद कर दिया। उस समय मीरा के पास कोई नौकरी नहीं थी और सिर छुपाने की कोई सुरक्षित जगह भी नहीं थी। उसका मायका एक साधारण परिवार था जो पहले ही गहरी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। आर्यन ने इसी लाचारी का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने रसूख और दौलत के दम पर अदालत में आसानी से यह साबित कर दिया कि मीरा बच्चे की परवरिश करने में पूरी तरह अक्षम है। कानून ने भी मासूम आरव को उसकी रोती हुई मां से छीनकर कठोर पिता के हाथों में सौंप दिया। वह दिन मीरा के लिए मौत के समान था, लेकिन एक मां का दिल इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और भीतर एक नई आग को जन्म दिया। पिछले 6 महीनों में उसने दिन रात एक करके बहुत कड़ी मेहनत की। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की, शहर के एक सुरक्षित इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और पाई पाई जोकर एक बेहतरीन वकील की फीस का इंतजाम किया। यह सब उसने केवल अपने प्यारे बेटे आरव को वापस पाने के लिए किया था। आज वह समाज की नजरों में एक सक्षम मां बन चुकी है। विचारों से बाहर आते हुए मीरा ने एक लंबी सांस ली और हवेली के विशाल लोहे के गेट को धीरे से धक्का दिया। यह वही गेट था जिसे कभी वह अपना मानती थी, लेकिन आज यह अजनबी किले के दरवाजे जैसा लग रहा था। गेट पर खचा पुराना चौकीदार रामू उसे देखकर पूरी तरह से छौंक गया। उसकी बूही आंखों में हैरानी और थोड़ा डर सा दिखाई दे रहा था। वह हैब जाते हुए अपनी जगह से खचा हो गया, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह मीरा का स्वागत करे या उसे अंदर जाने से रोक दे। मीरा ने रामू की झिझक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर अब एक नई और दृढ़ चमक थी। उसने बिना कुछ कहे अपना तेज कदम अंदर की ओर बढ़ाया। हवेली का विशाल प्रांगण, जो कभी नौकरों की आवाजों और मेहमानों की चहल पहल से हमेशा गूंजता रहता था, आज अजीब तरह से शांत पड़ा था। हर तरफ एक गहरी उदासी और वीरानगी छाई हुई थी, जो मीरा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। क्या सिर्फ 6 महीनों में ही यह सब कुछ इतना बदल गया था? यह खामोशी तूफान की शांति लग रही थी। जैसे जैसे वह मुख्य दरवाजे के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेजी से बनने लगीं। इसी आंगन में कभी उसका प्यारा बेटा आरव अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़ता था। उसकी मासूम हंसी से हवेली का हर कोना रोशन हो जाता था। मीरा को याद आया कि कैसे आर्यन भी काम से लौटकर आरव को अपनी गोद में उठा लेता था और उसे हवा में उछालकर खूब प्यार करता था। उन पुरानी यादों ने पल भर के लिए मीरा के दृढ़ संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। वह यहां अपने बीते हुए सुनहरे कल पर आंसू बहाने या किसी से हमदर्दी बटोरने नहीं आई थी। उसका एक ही स्पष्ट लक्ष्य था, और वह था अपने जिगर के टुके आरव को उस बेरहम घर से आहाद करवाना। आर्यन ने उसके साथ जो भी छल और धोखा किया था, उसकी टीस आज भी उसके दिल में जिंदा थी। उसने अपने आंसुओं को पीकर जो मजबूती हासिल की थी, वह आज उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ में पखे अदालती कागज को और अधिक मजबूती से पखे लिया और विशाल कक्ष में प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य बाहर से भी अधिक निराशाजनक था।
छत से लटकने वाले वे भारी और कीमती झान फानूस, जो कभी अपनी चकाचौंध से पूरे हॉल को जगमगा देते थे, आज बिना जले उदास लटक रहे थे। दीवारों पर टंगी राजपूत पूर्वजों की बही बही तस्वीरें भी जैसे आज मीरा को घूरने के बजाय शर्म से अपनी नजरें झुकाए हुए प्रतीत हो रही थीं। फर्श पर बिछे महंगे ईरानी कालीन पर अब धूल की एक हल्की परत जम चुकी थी, जो इस बात का सबूत थी कि अब इस घर में पहले जैसी रौनक बिल्कुल नहीं बची है। मीरा ने हॉल के बीचों बीच खाए होकर चारों ओर अपनी नजरें घुमाईं। उसने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया और पुकारा, कोई है यहां? उसकी अपनी ही आवाज उस खाली और विशाल हॉल में गूंजकर उसके कानों में वापस आ गई, जिससे वहां की खामोशी और भी अधिक डरावनी लगने लगी। आमतौर पर इस समय हवेली के नौकर रात के खाने की तैयारी में व्यस्त रहते थे और रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैली रहती थी। लेकिन आज न तो कोई खुशबू थी और न ही किसी इंसान की कोई आहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के दबे पांव चलने की धीमी आहट सुनाई दी। मीरा तुरंत उस दिशा में मुही। वहां एक पुरानी नौकरानी कमला खड़ी थी, जो एक समय मीरा की काफी मदद किया करती थी। कमला की हालत देखकर मीरा को बहुत हैरानी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे और उसका चेहरा किसी अज्ञात डर से पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मीरा को देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए राहत की चमक आई, लेकिन फिर तुरंत ही वह चमक एक गहरे खौफ में तब्दील हो गई। मीरा ने आगे बढ़कर कमला के कंधे पर अपना हाथ रखा और काचक लेकिन शांत आवाज में पूछा, कमला काकी, हवेली में इतनी खामोशी क्यों है? आर्यन और मेरा बेटा आरव कहाँ है? मुझे उन दोनों से अभी इसी वक्त मिलना है। मीरा का स्पर्श पाते ही कमला किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उसने घबराहट में अपने हाथ जो लिए और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मंत्रा का परबीज है। कमला किसी पर में उस सेल में आंखों से लगे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से सिर्फ कुछ टूटे फूटे शब्द और सिसकियां ही बाहर आ पा रही थीं, जो उलझन बढ़ा रही थी। कमला ने बहुत मुश्किल से अपनी कांपती हुई उंगली से ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। बहूजी, छोटे मालिक और मालकिन। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। मीरा को अब कुछ गंभीर गड़बड़ होने का पक्का एहसास हो गया था। यह वह राजसी घर नहीं था जिसे वह जानती थी। यहां कोई ना कोई ऐसा राज छिपा था जिसने इस परिवार की रौनक छीन ली थी। उसने कमला से आगे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और अपने हाथ में मौजूद कागजों को सीने से लगाकर तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे हवेली के वे कई नियम याद आने लगे जो उसकी सास सावित्री देवी ने बनाए थे। सावित्री देवी एक अत्यंत घमंडी और रूढ़िवादी विचारों वाली महिला थीं, जिनके लिए उनके खानदान की झूठी इज्जत किसी भी इंसान की भावनाओं से बहुत ऊपर थी। मीरा को इस घर में हमेशा एक बाहरी व्यक्ति और एक साधारण नौकरानी की तरह ही समझा गया था। उसे कभी भी बहू का सच्चा सम्मान और अधिकार नहीं मिला। आज वह उसी सावित्री देवी की आंखों में आंखें डालकर अपने अधिकार और बेटे की कस्टडी मांगने के लिए तैयार थी। ऊपर की मंजिल का लंबा गलियारा भी पूरी तरह सुनसान पता था। यहाँ की दीवारों पर मौजूद महंगे चित्र भी धुंधले लगने लगे थे। मीरा सीधे अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट उस शांत गलियारे में एक अजीब गूंज पैदा कर रही थी। तभी उसे किसी के धीरे धीरे रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सावित्री देवी के विशाल कमरे से बाहर आ रही थी। वह कठोर और पत्थर दिल महिला, जिसने कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, आज फूट फूट कर बच्चों की तरह क्यों रो रही थी। मीरा ने बिना कोई दस्तक दिए धीरे से कमरे का आधा खुला दरवाजा थोड़ा और धकेला। अंदर का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए वहीं पत्थर की तरह जम गई। सावित्री देवी, जो हमेशा अपने महंगे रेशमी कपों और भारी सोने के जेवरों में लदी रहती थी, आज एक साधारण सफेद साजी पहने जमीन पर बैठी थी
उनके चेहरे का सारा गुरूर और अहंकार जैसे आंसुओं में बह चुका था। उनके हाथों में एक तस्वीर थी जिसे वह बार बार चूम रही थी, और उनके होठों से एक ही नाम निकल रहा था, मेरे बच्चे, मेरे आर्यन। मीरा का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या यह कोई नया नाटक था? क्या यह उसे फंसाने की कोई नई चाल थी? आर्यन की तस्वीर को देखकर इस तरह रोने का क्या मतलब हो सकता था? उसने अपने दिल में उमड़ रहे अजीब से डर और दया के भाव को जबरदस्ती दबा दिया। वह यहां किसी के झूठे आंसुओं पर पिघलने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ने आई थी। उसने अपने चेहरे पर वापस एक कठोर भाव लाया और जोर से दरवाजा खोलते हुए कमरे के अंदर अपना कदम रखा। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर सावित्री देवी बुरी तरह चौंक गईं। उन्होंने अपने आंसुओं से भरी लाल आंखें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने मीरा को खड़ा देखकर उनके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा आया और न ही उन्होंने कोई ताना मारा, जो हमेशा उनकी आदत हुआ करती थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी हार और पीड़ा दिखाई दे रही थी। उन्होंने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और अपनी नजरें मीरा से चुरा लीं, जैसे वह किसी बहुत बड़े अपराध बोध और शर्म से पूरी तरह कुचली जा चुकी हों। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को पूरी तरह स्थिर रखते हुए कहा, मैं यहां अपने बेटे आरव को वापस लेने आई हूं। मेरे पास अदालत के पूरे कागजात हैं जो यह साबित करते हैं कि मैं अब उसकी देखभाल करने में पूरी तरह सक्षम हूं। आर्यन कहाँ है? उसे बुलाइए। मैं उससे सीधे बात करना चाहती हूं। अब मैं उसके किसी भी दबाव या धोखे में नहीं आऊंगी। मीरा के शब्द उस शांत और उदास कमरे में किसी तेज धार वाली तलवार की तरह गूंज रहे थे। लेकिन सावित्री देवी चुप रहीं। बहुत देर तक उस कमरे में एक भारी और दमघोंटू खामोशी छाई रही। ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। अंततः सावित्री देवी ने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही मुश्किल से फर्श का सहारा लेकर खड़ी हुई। उन्होंने मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने बस अपना कमजोर और कांपता हुआ हाथ उठाया और बाहर पश्चिमी हिस्से की तरफ जाने वाले गलियारे की ओर इशारा कर दिया। मीरा की नजरें उस दिशा में घूम गईं जहां उसकी सांस ने इशारा किया था। हवेली का पश्चिमी हिस्सा, जो हमेशा बंद रहता था और जहां जाने की सख्त मनाही थी, आज उसी हिस्से से एक अजीब और रहस्यमयी शांति बाहर आ रही थी, जो मीरा के दिल में किसी अनजाने डर को पैदा कर रही थी। उसने एक बार फिर सावित्री देवी की ओर देखा, जो अब वापस जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। मीरा जानती थी कि उसे अपने सभी सवालों के जवाब उसी पश्चिमी हिस्से में मिलेंगे। उसने अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए। पश्चिमी हिस्से के उस लंबे और अंधेरे गलियारे में कदम रखते ही मीरा को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। वह सावधानी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे सामने से छोटे छोटे कदमों के भागने की आवाज आई। अगले ही पल एक छोटा सा साया अंधेरे से निकलकर उसकी टांगों से जोर से लिपट गया। वह आरव था। 6 महीनों बाद अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह अचानक सामने पाकर मीरा की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। उसने तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया। मीरा ने आरव के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरव की हालत पर पाजी, उसका दिल जोर से दहल गया। जो बच्चा कभी पूरे घर में चहकता फिरता था, वह आज बहुत कमजोर और मुरझाया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो किसी 5 साल के बच्चे के चेहरे पर नहीं होना चाहिए। आरव कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपनी मां के सीने में छिपकर सुबक रहा था। मीरा ने अपने कांपते हाथों से आरव के गालों को छुआ। उस नन्हे मासूम के चेहरे से वह सारी चमक गायब हो चुकी थी जो कभी हवेली की जान हुआ करती थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मीरा को उसे बाहों में भरते हुए लगा जैसे वह किसी नाजुक फूल को थामे हुए हो। आरव की सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं।
वह बस अपनी मां के आंचल में अपना मुंह छिपाकर लगातार रोए जा रहा था। यह सब देखकर मीरा के भीतर गुस्से और दुख का एक भयानक तूफान तेजी से उठने लगा। उसने आरव को अपनी गोद में कसकर उठाया और भारी कदमों से वापस उसी बड़े कमरे की तरफ चलने लगी जहां सावित्री देवी फर्श पर बैठी हुई थीं। रास्ते में हवेली के पुराने नौकर उसे देखकर नजरें चुरा रहे थे। कोई भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो नौकर कभी उसके एक इशारे पर दौड़े चले आते थे, आज वे सभी खामोश परछाइयों की तरह दुबक कर कोने में खाए थे। यह असामान्य व्यवहार मीरा के मन में कई तरह के नए सवालों को जन्म दे रहा था, जिनका जवाब उसे हर हाल में चाहिए। कमरे में पहुंचकर मीरा ने आरव को एक सुरक्षित कुर्सी पर बिठाया और सावित्री देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब कोई डर या संकोच नहीं था, बल्कि एक घायल शेरनी जैसी दहकती हुई आग थी। उसने काये शब्दों में कहा, सावित्री जी, मैं यहां कोई तमाशा देखने नहीं आई हूं। मेरा बेटा इस हालत में कैसे पहुंच गया? आर्यन कहां छिपा बैठा है? उसे फौरन मेरे सामने बुलाइए। अदालत का साफ आदेश है कि अब आरव की कस्टडी मुझे मिलेगी। मैं अपने बेटे को इस नर्क में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। सावित्री देवी ने धीरे से अपना सिर उठाया और मीरा की दहकती हुई आंखों में देखा। उन आंखों में अब वह पुराना अहंकार और घमंड बिल्कुल नहीं था जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा और सफेद हो चुके बाल उनकी गहरी मानसिक पीड़ा को साफ दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, आर्यन। आर्यन यहां नहीं है मीरा, वह बहुत दूर चला गया है। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसुओं की एक और लंबी धारा बह निकली। मीरा को उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह उसे बेवकूफ बनाने की कोई नई चाल है, ताकि वह बिना अपने बेटे को लिए ही वापस लौट जाए। उसने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका और ऊंची आवाज में कहा, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूं कि वह यहीं कहीं छिपकर यह सारा तमाशा देख रहा है। वह मेरी सच्चाई का सामना करने से बुरी तरह डरता है। मैं बिना आर्यन से मिले और बिना अपना पूरा हक लिए इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। सावित्री देवी ने मीरा के इन कांवे शब्दों का कोई भी विरोध नहीं किया। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहीं और उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। उनका यह असामान्य और अजीब मौन मीरा को अंदर ही अंदर बहुत परेशान करने लगा था। वह महिला जिसने कभी मीरा को हवेली की नौकरानी से बदकर कुछ नहीं समझा था, आज उसके तीखे सवालों के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रही थी। कमरे का दमघोंटू माहौल और यह भयानक सन्नाटा मीरा के मन में कई अज्ञात आशंकाओं को तेजी से जन्म दे रहा था। मीरा की नजर अचानक उस मेज पर गई जहां आर्यन का कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। वहां उसकी कलाई घझी, उसकी पसंदीदा सोने की चेन और कुछ महत्वपूर्ण फाइलें बेतरतीब ढंग से पची हुई थीं। आर्यन अपनी चीजों को लेकर हमेशा से बहुत सख्त और अनुशासित रहता था। वह कभी भी अपना कीमती सामान इस तरह लापरवाही से इधर उधर नहीं फेंकता था। इन छोटी छोटी बातों ने मीरा की शंकाओं को और भी गहरा कर दिया। कुछ तो ऐसा जरूर था जो उससे जानबूझकर बहुत ही सफाई से छुपाया जा रहा था। मीरा ने अपना पूरा ध्यान मेज से हटाकर वापस आरव की तरफ केंद्रित किया। उसने प्यार से अपने बेटे के गालों को थपथपाया और बहुत ही कोमल आवाज में पूछा, आरव मेरे बच्चे, तुम अपनी मां को सच सच बताओ, तुम्हारे पापा इस समय कहाँ हैं? क्या वह घर पर नहीं है? तुम इतने डरे हुए और उदास क्यों लग रहे हो? आरव ने अपनी मासूम आंखें उठाईं और फिर डर के मारे तुरंत नीचे झुका लीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी छोटी सी उंगली से पश्चिमी हिस्से की तरफ हल्का सा इशारा कर दिया। पश्चिमी हिस्सा हवेली का वह रहस्यमयी भाग था जिसे सालों पहले एक पुरानी घटना के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। विवाह के बाद से ही मीरा को कभी भी उस हिस्से में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। आर्यन ने एक बार बहुत ही कैश शब्दों में उसे चेतावनी दी थी कि वह कभी भूलकर भी
उस तरफ अपने कदम न बढ़ाए। आज आरव का उसी पश्चिमी हिस्से की तरफ डरा हुआ इशारा मीरा के दिल की धड़कनों को और भी अधिक तेज करने के लिए काफी था। उसने तय कर लिया था कि आज वह हवेली के इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करके ही रहेगी। अब कोई भी नियम या कोई भी दीवार उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती थी। वह मजबूती से अपनी जगह से खड़ी हुई और सावित्री देवी की तरफ एक आखिरी बार देखा। सावित्री देवी अभी भी अपनी पुरानी जगह पर बुद्ध बनी बैठी थी, जैसे उनके शरीर में अब कोई जान ही नहीं बची हो। उनका यह अचेतन व्यवहार मीरा को और भी ज्यादा डरा रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं था। मीरा ने आरव का छोटा सा हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ उस घुटन भरे कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे में अब हल्की हल्की शाम ढलने लगी थी और हवेली का पूरा माहौल तेजी से डरावना होता जा रहा था। उसे लगा कि इस विशाल हवेली की हर एक दीवार उसे घूर रही है और उसे वापस लौट जाने की मूक चेतावनी दे रही है, लेकिन उसके भीतर सुलगती हुई मातृत्व की आग और न्याय पाने की जिद उसे लगातार आगे की तरफ धकेल रही थी। उसने तय किया कि वह आज रात हवेली के मुख्य हॉल में ही रुकेगी और आर्यन के बाहर आने का पूरा इंतजार करेगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह आज यहां से बिना कोई ठोस जवाब लिए खाली हाथ लौट गई तो वह अपने बेटे को जीवन भर के लिए हमेशा के लिए खो देगी। उसने हॉल के एक कोने में रखे बाई से सोफे पर आरव को सुलाने की कोशिश की। बच्चा रो रोकर इतना ज्यादा थक चुका था कि वह लेटते ही गहरी और अशांत नींद में डूब गया। आरव के मुरझाए हुए मासूम चेहरे को सोते हुए देखकर मीरा की आंखें फिर से पूरी तरह छलक आईं। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से एक पक्का वादा किया कि अब चाहे जो भी भयानक परिस्थितियां आएं, वह अपने बेटे को इस उदास और बेरहम घर में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है। हवेली के बाहर रात का गहरा अंधेरा तेजी से छाने लगा था और उसके साथ ही मीरा के दिल में उठने वाली बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे यह लंबी रात कोई बहुत बड़ा रहस्य खोलने वाली है। कुछ देर बाद कमला काकी एक छोटी सी थाली में थोड़ा सा खाना लेकर चुपचाप वहां आई। उसने बिना कोई भी शब्द बोले वह खाने की थाली मेज पर रख दी और नजरें झुकाकर वहां से वापस जाने लगी। मीरा ने उसे बीच में ही रोकते हुए बहुत ही धीमी नांज कर ले, लेकिन सख्त आवाज में पूछा, काकी, आप लोग मुझसे आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? आर्यन कहाँ है? यह घर जो कभी इतनी खुशियों से भरा रहता था, आज इतना वीरान और डरावना क्यों लग रहा है? कमला काकी ने बहुत ही घबराहट के साथ इधर उधर देखा, जैसे उसे किसी अदृश्य व्यक्ति के द्वारा लगातार देखे जाने का गहरा डर सता रहा हो। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने अपने बहते हुए आंसुओं को अपनी पुरानी साही के पल्लू से बहुत ही जल्दबाजी में पोंछा। वह रुंधे हुए गले से सिर्फ इतना ही कह पाई, मुझे माफ कर दीजिए बहू जी, मुझे कुछ भी बताने की सख्त मनाही है। भगवान के लिए आप अपने बच्चे को लेकर यहां से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाइए। इतना कहकर कमला काकी लगभग दौड़ते हुए उस हॉल से बाहर निकल गई, जैसे उसके पीछे कोई खूंखार जानवर पचा हो। उसकी इस रहस्यमयी और डरावनी बात ने मीरा के दिल में पल रही उलझन को और भी अधिक बढ़ा दिया था। लेकिन अब यह रहस्य चाहे कितना भी डरावना और भयानक क्यों न हो, वह इसका पूरा सच जानकर ही मानेगी। वह अब किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि जब तक आर्यन खुद उसके सामने नहीं आता, वह इस घर से हिलेगी भी नहीं। रात का घूप अंधेरा पूरी हवेली को अपने भयानक आगोश में ले चुका था। बाहर तेज हवाओं के चलने की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जो खिड़कियों के पुराने शीशों से टकराकर एक बहुत ही खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। हवेली के भीतर की खामोशी अब एक दमघोंटू सन्नाटे में बदल चुकी थी। मीरा अपनी जगह पर पूरी तरह से सतर्क होकर बैठी हुई थी। उसकी निगाहें लगातार सीढ़ियों और उस बंद पश्चिमी हिस्से के गलियारे की तरफ ही टिकी हुई थीं, जहां से सारे रहस्य झुने हुए प्रतीत हो रहे थे। इसी बीच उसे अपने उन पुराने खुशी के दिनों की याद आने लगी,
जब वह इस हवेली में नई दुल्हन बनकर आई थी, तब आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाकर मुख्य दरवाजे से अंदर प्रवेश किया था। उसने मीरा से वादा किया था कि वह उसे दुनिया की हर खुशी देगा और कभी भी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देगा। उन मीठे वादों की याद आते ही मीरा के सीने में एक अजीब सी टीस उठी। क्या वो सब कुछ सिर्फ एक झूठ था, या इसके पीछे कुछ और बात है? उसने अपने दिमाग को झकझोरा और खुद को अतीत की उन दुखदाई यादों से बाहर निकाला। आर्यन के उस धोखे ने उसे जीवन का सबसे बहा और कठोर सबक सिखाया था। अब वह किसी भी प्रकार की झूठी भावनाओं में बहकर अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकने वाली थी। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आरव था। उसने अपने सोए हुए बेटे के माथे पर एक बहुत ही प्यार भरा चुंबन अंकित किया और अपनी आंखों को पूरी तरह खुला रखने की कोशिश करने लगी। उसे पूरी रात ऐसे ही जागते हुए बितानी थी। घड़ी की सुइयां बहुत ही धीमी गति से आगे की ओर खिसक रही थीं। आधी रात का समय हो चुका था और पूरे घर में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक पश्चिमी हिस्से की तरफ से एक बहुत ही धीमी लेकिन अजीब सी आवाज आई। यह किसी के भारी कदमों की आहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही दर्द में कराह रहा हो। मीरा के कान खजे हो गए। उसके शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई और वह तुरंत सोफे से उठ खजी हुई। वह आवाज लगातार रुक रुक कर आ रही थी। कभी यह किसी के खांसने की आवाज लगती, तो कभी किसी के बहुत ही दबे हुए स्वर में रोने की। मीरा ने आरव को अच्छी तरह से कंबल ओढ़ाया और बिना कोई आवाज किए अपने कदमों को पश्चिमी गलियारे की ओर बहा दिया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। हर बढ़ता हुआ कदम उसे एक अनजाने और बहुत ही खौफनाक सच के करीब लेकर जा रहा था, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। पश्चिमी गलियारे का अंधेरा रास्ता भयानक सुरंग की तरह लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मीरा के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे आर्यन की वह सख्त चेतावनी याद आ रही थी जब उसने इस हिस्से में आने पर पाबंदी लगा दी थी। आज वही पुराना डर उसे सच्चाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकता था। रुक रुक कर आ रही खांसने और रोने की वह दर्दनाक आवाज अब काफी ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी। मीरा ने दीवार का सहारा लिया और अपने कदमों को उस घने अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गलियारे में चलते हुए उसके दिमाग में बीते सुनहरे पलों की यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगीं। आर्यन कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वे दोनों अक्सर हवेली की छत पर बैठकर घंटों तक भविष्य के सपने बुना करते थे। अचानक 6 महीने पहले सब परवेज को सिंह में एक सबकार करने का कुछ पूरी तरह बदल गया। आर्यन का वह प्यारा और देखभाल करने वाला रूप एक कठोर और संवेदनहीन इंसान में कैसे बदल गया, यह बात मीरा को आज तक समझ नहीं आई थी। क्या इसी पश्चिमी हिस्से में उसके उस अचानक हुए बदलाव का कोई भयानक रहस्य छिपा हुआ है? वह जैसे जैसे गलियारे में आगे बढ़ रही थी, उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती जा रही थीं। अंधेरे के कारण उसे अपना हर एक कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। किसी भी इंसान की एक छोटी सी गलती उसे इस राज को जानने से हमेशा के लिए रोक सकती थी। हवेली के इस हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा और दमघोंटू खामोशी पसरी हुई थी। तभी अचानक उस दर्दनाक खांसी की आवाज ने एक बार फिर से खामोशी को चीर दिया। यह आवाज किसी व्यक्ति के बहुत गहरे शारीरिक दर्द को दर्शा रही थी। मीरा को अचानक अपनी शादी के शुरुआती दिनों की याद आ गई। तब आर्यन ने पूरी हवेली को केवल मीरा की खुशी के लिए फूलों और रोशनी से सजा दिया था। उसका प्यार इतना गहरा था कि वह मीरा की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता था। वह हर छोटी बात पर मीरा का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन फिर वह मनहूस दिन आया जब उसने बिना किसी ठोस कारण के मीरा को इस पश्चिमी हिस्से में जाने से रोक दिया। उस दिन आर्यन की आंखों में एक अजीब सा डर और छिपा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़कर बहुत ही कठोर आवाज में कहा था कि वह कभी भी पश्चिमी गलियारे की तरफ न जाए। उसने चेतावनी दी थी
कि अगर मीरा ने इस नियम को तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। मीरा ने उस समय आर्यन के उस भयानक रूप को देखकर डर के मारे उसकी बात मान ली थी, लेकिन आज वही बंद और निषिद्ध हिस्सा उसे अपनी तरफ जोर से खींच रहा था। मीरा के भीतर की वह सहमी हुई पत्नी मर चुकी थी और अब एक निडर और आत्मविश्वासी मां का जन्म हो चुका था। वह दीवार के सहारे छिपते हुए थोड़ा और आगे खिसकी। अचानक उसे सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मीरा तुरंत सतर्क हो गई और अपनी सांसों को रोकते हुए पास ही मौजूद एक बड़े संगमरमर के खंभे के पीछे छिप गई। उसने देखा कि हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर रामू एक बंद दरवाजे से बाहर निकल रहा था। रामू के हाथों में एक छोटी सी ट्रे थी और उसका चेहरा अत्यधिक उदास और थका हुआ लग रहा था। यह वही रहस्यमयी दरवाजा था जहां से वह खांसने की डरावनी आवाजें बाहर आ रही थीं। रामू के हाथ में मौजूद स्टील की ट्रे पर खून से सने हुए कुछ टिश्यू पेपर और बहुत सारी दवाइयां रखी हुई थीं। रामू का चेहरा अत्यधिक उदास था और उसकी पुरानी झुर्रियों से आंसू बहकर नीचे गिर रहे थे। उसने बहुत सावधानी से उस भारी दरवाजे को बाहर से धीरे से बंद किया और भारी कदमों से वहां से चला गया। उसने अंधेरे में छिपी हुई मीरा को बिल्कुल नहीं देखा। खून से सने हुए उन कागजों को देखकर मीरा के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गईं। यह माजरा उसकी सोच से बिल्कुल परे था। खून देखकर मीरा के मन में कई खौफनाक सवाल एक साथ उठने लगे। इस बंद और रहस्यमयी कमरे में आखिर कौन इतनी भयानक बीमारी से जूझ रहा है? सावित्री देवी ने तो बहुत विश्वास के साथ कहा था कि आर्यन यहां से दूर चला गया है, तो क्या इस हवेली में कोई और व्यक्ति मौत की कगार पर खजा है? मीरा ने अपने पसीने से भीगे हाथों को सांची से पोंछा और बहुत धीमी गति से उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिमाग में अनगिनत डरावने विचार और अजीब सी शंकाएं बहुत तेजी से दौड़ रही थीं। रामू के जाने के बाद गलियारा फिर से उसी भयानक सन्नाटे में पूरी तरह डूब गया था। दीवार पर टंगी राजपूत पूर्वजों की तस्वीरें अंधेरे में ऐसी लग रही थीं जैसे वे मीरा की हर एक हरकत पर पैनी नजर रख रही हों। मीरा को लग रहा था जैसे यह पुरानी हवेली अपने भीतर सदियों से कई काले और दर्दनाक रहस्यों को छुपाए हुए है। क्या आर्यन का वह बदला हुआ व्यवहार और अचानक लिया गया तलाक का फैसला भी इसी परिवार के किसी पुराने और खौफनाक कर्म या श्राप का नतीजा था? मीरा का दिमाग सुन्न होता जा रहा था, जैसे जैसे वह उस दरवाजे के और अधिक करीब पहुंच रही थी। हवा में फैली दवाइयों और जली हुई अगरबत्ती की तेज महक उसके नथुनों से टकराने लगी। यह एक ऐसी अजीब सी गंध थी जो अक्सर अस्पतालों के गंभीर वार्डों में महसूस होती है। इस महक ने मीरा के दिल में पनप रहे अनजाने डर को कई गुना और बढ़ा दिया था। क्या वाकई कोई अपना जीवन और मौत के बीच की आखिरी जंग लड़ा है? अगर ऐसा है तो आर्यन और सावित्री देवी ने यह इतनी बही और गंभीर बात उससे और पूरी दुनिया से क्यों छिपाई? तभी उस बंद कमरे के अंदर से एक बार फिर से किसी के दबे स्वर में रोने की आवाज आई। इस बार यह आवाज पहले से कहीं ज्यादा दर्द भरी और लाचार लग रही थी। यह किसी औरत का नहीं बल्कि एक मजबूत आदमी का रोना था जो अपनी पिया को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मीरा के कदम एक पल के लिए वहीं ठिठक गए। एक अजीब सी भावना ने उसके दिल को बहुत जोर से जक लिया। यह रोने की आवाज उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या यह आर्यन हो सकता है? नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। आर्यन तो हमेशा से बहुत कठोर, मजबूत और चट्टान की तरह अडिग इंसान था। उसने कभी अपने माता पिता के सामने भी अपनी कमजोरी या आंसू नहीं दिखाए थे। वह इंसान भला इस तरह एक कमजोर बच्चे की भांति छिपकर कैसे रो सकता है? मीरा ने अपने दिमाग में आ रहे इस अजीब विचार को तुरंत झटक दिया, लेकिन फिर भी उसके भीतर बैठी एक औरत और पत्नी का दिल लगातार इस बात की गवाही दे रहा था कि अंदर कोई अपना ही बुरी तरह से दर्द में तड़प रहा है। अंततः मीरा के कांपते हुए कदम उस भारी और विशाल लकड़ी के दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। इस दरवाजे पर
बहुत ही बारीकी से राजपूत शैली की सुंदर नक्काशी की गई थी, लेकिन आज यह किसी कैदखाने के मुख्य द्वार जैसा खौफनाक प्रतीत हो रहा था। रामू शायद घबराहट में बाहर की कुंडी को पूरी तरह से बंद करना भूल गया था। दरवाजा सिर्फ बाहर से हल्का सा सटा हुआ था और एक छोटी सी दरार से अंदर की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मीरा ने अपने दोनों हाथों को सीने पर रखकर अपनी तेज सांसों को काबू किया। अब वह उस भयानक रहस्य से महज एक कदम की दूरी पर खड़ी थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। उसके मन में दो अलग अलग विचार लगातार आपस में टकरा रहे थे। एक तरफ उसका डर था, जो उसे वापस लौट जाने और आरव को लेकर हमेशा के लिए दूर चले जाने को कह रहा था। दूसरी तरफ उसकी गहरी और तीव्र जिज्ञासा थी, जो उसे उस दरवाजे को खोलने और सारी सच्चाई का सामना करने के लिए उकसा रही थी। वह अपने और अपने बेटे के भविष्य को किसी अनिश्चितता में नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने प्यारे बेटे आरव के मुरझाए हुए और डरे हुए चेहरे को याद किया। आरव की उन मासूम और उदास आंखों ने उसे एक नई ताकत और गजब का साहस प्रदान किया। उसने तय कर लिया कि अब चाहे अंदर जो भी हो, वह उसका डटकर सामना करेगी। चाहे सामने कोई भयानक बीमारी हो, कोई खतरनाक इंसान हो, या खुद आर्यन का कोई नया क्रूर रूप हो, अब वह पीछे मुड़कर भागने वाली बेबस और लाचार औरत नहीं है। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से उस दरवाजे के ठंडे पीतल के हैंडल की तरफ बाया। दरवाजे का पीतल का हैंडल बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा था। उस ठंडे स्पर्श से मीरा के पूरे शरीर में एक तेज और अजीब सी बिजली दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही सावधानी के साथ हैंडल को नीचे की ओर दबाया। दरवाजे के पुराने कब्जों से एक बहुत ही हल्की सी और डरावनी चरमराने की आवाज पैदा हुई। यह आवाज उस भयानक और खामोश रात के सन्नाटे में किसी खतरे की घंटी की तरह गूंज उठी। मीरा ने डर के मारे कुछ पल के लिए अपनी आंखों को कसकर पूरी तरह से बंद कर लिया। उसे लगा कि शायद अंदर से कोई उसे जोर से चिल्लाकर बाहर जाने के लिए कहेगा, लेकिन अंदर से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल उस जीवन रक्षक मशीन की धीमी और लगातार आती हुई बीप बीप की आवाज और किसी के भारी सांसें लेने की दर्दनाक आहट ही सुनाई दे रही थी। मीरा ने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखों को धीरे से खोला और दरवाजे को थोड़ा सा और अंदर की तरफ धकेल दिया। अब कमरे के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा उसे साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। अंदर का दृश्य बेहद अजीब और भयानक था। कमरे में हर तरफ दवाइयों की शीशियां, इस्तेमाल किए गए मेडिकल उपकरण और खून से सने हुए कपे बिखरे पे थे। यह किसी राजसी हवेली का बेडरूम नहीं, बल्कि किसी मरने वाले इंसान का आखिरी और उदास ठिकाना लग रहा था। यह सब देखकर मीरा के दिमाग की नसें फटने को हो रही थीं। उसके भीतर का डर अब एक भयानक और अनकही दहशत में बदल चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अंदर जाए या इसी पल वापस भाग जाए। लेकिन तभी उसकी नजर उस विशाल पलंग पर पांचे एक बहुत ही कमजोर और दुबले शरीर पर गई। वह शरीर इतने भारी और मोटे कंबलों से ढका हुआ था कि उसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उस व्यक्ति का एक हाथ कंबल से बाहर लटक रहा था, जिसमें कई सारी नसें नीली पड़ चुकी थीं और ड्रिप की सुइयां बहुत ही बेरहमी से चुभी हुई थीं। वह व्यक्ति दर्द के कारण एक बार फिर से बहुत ही दयनीय स्थिति में खांसने लगा। उसकी खांसी इतनी तेज और गहरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के सभी अंदरूनी अंग पूरी तरह से टूटकर और बिखरकर बाहर आ जाएंगे। तो मीरा का दिल अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। उसने अपनी सारी बची खुची हिम्मत और साहस को एक साथ बटोरा और उस भारी दरवाजे को पूरी तरह से खोलकर कमरे के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। अंदर प्रवेश करते ही हवा में मौजूद उस गहरी और दम घोंटू उदासी ने उसे चारों तरफ से अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह धीरे धीरे उस राजसी पलंग की तरफ बढ़ने लगी। हर एक कदम के साथ उसका अतीत और उसके सारे पुराने भ्रम टूटने वाले थे। आज की यह रात उसके जीवन की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। कमरे के अंदर का दृश्य
किसी डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक और हृदय विदारक था। खुली खिड़की से आ रही पीली चांदनी ने उस विशाल और उदास कमरे को एक डरावनी रोशनी से भर दिया था। मीरा के कदम अब पूरी तरह से सुन्न पड़ चुके थे, जैसे ठंडी जमीन ने उसके पैरों को बहुत जोर से जग लिया हो। सामने पलंग पर लेटे उस बेहद कमजोर इंसान को देखकर उसका दिल गहरे सदमे से भर गया। वह अपनी खुली आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। यह कोई बेडरूम नहीं, बल्कि किसी अस्पताल का सबसे दर्दनाक कोना लग रहा था। पलंग के ठीक बगल में फर्श पर कोई इंसान बहुत ही बुरी तरह से सिर झुकाकर बैठा हुआ था। मीरा ने अपनी नजरें उस धुंधले साये की तरफ घुमाईं और उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। वह साया किसी और का नहीं, बल्कि उसकी कठोर सांस सावित्री देवी का था। उनका वह पुराना गुरूर और घमंड पूरी तरह से टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। वह अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर बहुत ही दर्दनाक तरीके से सिसक रही थी। उनके आंसुओं से फर्श भीग चुका था। मीरा सुन्न हो चुकी थी। मीरा ने सावित्री देवी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने भारी कदमों को उस विशाल पलंग की तरफ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह उस मरीज के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होती जा रही थीं। उसने कांपते हुए हाथों से मरीज के चेहरे से कंबल को थोड़ा सा नीचे खिसकाया। चांदनी की उस पीली रोशनी में जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर मीरा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। पलंग पर कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति आर्यन लेटा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। आर्यन का वह सुंदर और मजबूत शरीर अब पूरी तरह से सूखकर एक कंकाल में बदल चुका था। उसके सिर के सारे काले बाल बहुत ही बुरी तरह से झड़ चुके थे और उसकी त्वचा पीली पाकर हड्डियों से चिपक गई थी। उसके मुंह और नाक पर ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा मास्क लगा हुआ था, जो उसे सांस लेने में मदद कर रहा था। उसके हाथों की नीली नसों में कई सारी सुइयां बेरहमी से चुभी हुई थीं। वह एक बहुत ही गहरी और भयानक बेहोशी में था। मशीन उसकी सांसें गिन रही थी। मीरा के घुटनों से अचानक सारी ताकत खत्म हो गई और वह धाम से फर्श पर गिर पी। उसके दिमाग में पिछले 6 महीनों से जमा हुआ सारा गुस्सा और सारी नफरत एक ही झटके में आंसुओं में बहकर गायब हो गई। उसने जिस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज और निर्दयी पति मान लिया था, वह इंसान इस बंद कमरे में अपनी मौत के साथ बहुत दर्दनाक लड़ाई लड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की एक नदी बह निकली। वह अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रोने से खुद को रोक रही थी। मीरा के गिरने की तेज आवाज सुनकर सावित्री देवी ने अपना सिर ऊपर उठाया। अपनी बहू को इस तरह टूटते हुए देखकर उनके मन में कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि एक गहरी सहानुभूति जाग उठी। वे बहुत मुश्किल से फर्श का सहारा लेकर खड़ी हुईं और धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आईं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से मीरा के कंधे को बहुत ही प्यार से छुआ। यह स्पर्श उस कठोर महिला का नहीं था, बल्कि एक बेबस मां का था, जो अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को मरते हुए देख रही थी। मीरा ने अपनी आंसुओं से भरी लाल आंखें उठाकर सावित्री देवी की तरफ देखा। उसका गला पूरी तरह से रुंधा हुआ था और वह बहुत मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाई। उसने हांफते हुए पूछा, मां जी, आर्यन को यह सब क्या हो गया है? वह तो बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत था। उसने मुझसे यह इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? आप लोगों ने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? ये सारे सवाल मीरा के दिल को खंजर की तरह चीर रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका पूरा जीवन ही एक बहुत बड़ा झूठ था। सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगीं और उन्होंने वहीं फर्श पर मीरा के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने रुंधे हुए गले से बताया, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है मीरा, और यह बीमारी अपनी आखिरी और भयानक स्टेज पर पहुंच चुकी है। डॉक्टर कह चुके हैं कि अब आर्यन के पास जीने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। यह बात उसे बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन उसने हम सबसे कसम ली थी कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। यह सच सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। मीरा का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बहुत जोर से कांप रहा था।
वह लड़खड़ाते हुए पलंग के किनारे तक गई और आर्यन के उस ठंडे और बेजान हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वह हाथ जो कभी उसे सुरक्षित महसूस कराता था, आज बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पा चुका था। तभी मीरा की नजर पलंग के किनारे रखी एक छोटी सी मेज पर गई। उस मेज पर दवाइयों के बीच एक पुरानी भूरे रंग की डायरी बहुत हिफाजत के साथ रखी हुई थी। वह आर्यन की खास डायरी थी। आर्यन को शुरू से ही अपनी सभी भावनाओं और विचारों को उस डायरी में लिखने की बहुत गहरी आदत थी। वह अक्सर रात के शांत समय में अपनी सारी बातें उस कागज के पन्नों पर उतार देता था। मीरा ने कभी भी बिना उसकी इजाजत के उस डायरी को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग और भयानक थी। आज उस डायरी के पन्नों में वे सभी जवाब छिपे हुए थे जो मीरा पिछले 6 महीनों से तलाश रही थी। उसने कांपते हाथों से उस डायरी को उठाया और सीने से लगा लिया। डायरी का कवर छूते ही मीरा को ऐसा लगा जैसे उसने खुद आर्यन की आत्मा को बहुत करीब से छू लिया हो। उसने बहुत ही भारी दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उस डायरी का पहला पन्ना धीरे से पलटा। पन्नों पर आर्यन की लिखावट बिल्कुल वैसी ही सुंदर और स्पष्ट थी जैसी हमेशा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बंध रहे थे, उसकी लिखावट भी धीरे धीरे ललखने लगी थी। यह इस बात का सबूत था कि आर्यन का शरीर और उसकी ताकत समय के साथ कमजोर होती जा रही थी। मीरा ने डायरी के कुछ और पन्नों को एक साथ पलट दिया। उसकी नजर अचानक उस तारीख पर जाकर अटक गई जो ठीक 8 महीने पुरानी थी। यह वह मनहूस दिन था जब आर्यन को अपनी भयानक बीमारी के बारे में पहली बार पता चला था। उस दिन की लिखावट के पन्नों पर आंसुओं के कई सूखे हुए निशान मौजूद थे। आर्यन ने लिखा था, आज डॉक्टर ने मेरी मौत का अंतिम फरमान मुझे सुना दिया है। मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मैं अपनी मीरा और आरव को कैसे अकेला छोड़ूं? डायरी में आर्यन ने अपनी पीड़ा और सबसे बड़े डर का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। उसे अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे मीरा के भविष्य की चिंता अंदर ही अंदर खा रही थी। मीरा एक बहुत कोमल और साधारण परिवार की लड़की थी। अगर आर्यन की अचानक मौत हो जाती तो यह जालिम समाज और यह कठोर हवेली मीरा को कभी चैन से जीने नहीं देती। आर्यन जानता था कि मीरा उसके बिना पूरी तरह से टूट जाएगी और कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मीरा जैसे जैसे डायरी के पन्नों को पढ़ती जा रही थी, उसका दिल एक गहरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अगले पन्नों पर आर्यन ने अपनी उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली योजना का जिक्र किया था जिसे उसने केवल मीरा की भलाई के लिए बनाया था। उसने लिखा था, मुझे मीरा की नफरत और गालियां मंजूर हैं, लेकिन मैं उसे कमजोर होकर रोते नहीं देख सकता। मुझे उसके सामने एक बुरा और धोखेबाज इंसान बनना होगा। उसे मुझसे नफरत करनी होगी, तभी वह नफरत की आग में जलकर मजबूत बन पाएगी। यह सब पढ़कर मीरा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने डायरी को अपने माथे से लगा लिया और पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसे अब सारी बातें पूरी तरह समझ आ रही थीं। आर्यन का वह बदला हुआ अजीब व्यवहार, उसका अचानक शराब पीना और बिना बात के ताने मारना, यह सब एक बहुत बड़ा नाटक था। आर्यन ने अपनी आखिरी सांसों तक सिर्फ अपनी पत्नी की सुरक्षा और अच्छे भविष्य के बारे में ही सोचा था। उसने अपने प्यार के लिए अपनी इज्जत की भी बलि दे दी। उसे वह खौफनाक बारिश की रात याद आ गई जब आर्यन ने उसे घर से बाहर निकाला था। उस रात आर्यन की आंखों में जो नफरत दिख रही थी, वह असल में उसका अपना छिपा हुआ दर्द और बेबसी थी। डायरी में आर्यन ने यह भी स्पष्ट लिखा था कि उसने आरव की कस्टडी अपने पास क्यों रखी थी। वह जानता था कि मीरा के मायके की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अगर वह आरव को साथ ले जाती तो वह कभी अच्छी नौकरी नहीं कर पाती और गरीबी के बोझ तले कुचल जाती। मीरा का दिल एक गहरे पश्चाताप की आग में बहुत बुरी तरह से जलने लगा था। उसने पिछले 6 महीनों में हर पल केवल आर्यन को ही कोसा था। उसने मंदिर में जाकर
भगवान से भी आर्यन की बर्बादी की दुआएं मांगी थीं। और यहां उसका पति अपनी जान की परवाह किए बिना केवल मीरा की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। यह कर्म और भाग्य का कैसा अजीब और क्रूर मजाक था। मीरा को अपनी उन सभी मूर्खताओं और अपनी अंधी नफरत पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा और शर्म महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों से आर्यन के उस बेजान चेहरे की तरफ एक बार फिर से देखा। उसे उस पीले और कमजोर चेहरे के पीछे अपना वही पुराना और प्यार करने वाला पति बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। वह आर्यन जो कभी उसकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था, आज भी वह उससे उतना ही गहरा प्यार करता था। बल्कि यह प्यार तो पहले से भी ज्यादा सच्चा और पवित्र था। मीरा ने आगे बीकर आर्यन के ठंडे माथे को प्यार से चूम लिया। सावित्री देवी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं एक बहुत ही बुरी और पापी औरत हूं मीरा। मैंने अपनी सारी जिंदगी केवल झूठे घमंड और इस परिवार की झूठी इज्जत के लिए ही जी है। लेकिन जब मुझे अपने बेटे की भयानक बीमारी का पता चला तो मेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। मैंने आर्यन को बहुत समझाया कि वह तुम्हें यह सारी सच्चाई बता दे, लेकिन वह अपनी जिद पर पूरी तरह आ रहा। वह नहीं चाहता था कि तुम उसके साथ दलदल में फंस जाओ। मीरा ने पहली बार अपनी उस कठोर सांस के भीतर एक बहुत ही मजबूर और तौपती हुई मां को देखा था। उसका सारा गुस्सा और सारे गिले शिकवे एक ही पल में पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उसने आगे बढ़कर सावित्री देवी को अपने गले से लगा लिया और दोनों औरतें एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। यह उन दोनों के बीच एक बहुत अनोखा और पवित्र रिश्ता बन रहा था, जो केवल एक समान पिया और एक ही इंसान के प्रति उनके गहरे प्यार की वजह से पैदा हुआ था। खामोशी गूंज रही थी। रात का अंधेरा अब बहुत ज्यादा गहरा और खौफनाक हो चुका था। खिड़की से आ रही चांदनी ने कमरे को एक बहुत ही उदास और रहस्यमयी रोशनी से भर रखा था। मीरा ने आर्यन के हाथों को बहुत ही मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया और पलंग के पास ही फर्श पर बैठ गई। उसने कसम खा ली थी कि अब चाहे कोई भी ताकत आ जाए, वह अपने पति को इस भयानक दर्द में कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसके जागने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उसे बता सके कि उसने माफ कर दिया है। कमरे में केवल उस जीवन रक्षक मशीन की हल्की आवाज और मीरा के लगातार बहते हुए आंसुओं की मूक आवाज ही गूंज रही थी। आर्यन की सांसें बहुत ही धीमी और बेहद अनियमित चल रही थीं। हर गुजरता हुआ पल मीरा के दिल को और भी ज्यादा डरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय रेत की तरह उसके हाथों से बहुत तेजी से फिसलता जा रहा है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह आर्यन को एक बार फिर से होश में ले आए ताकि वह उसे अपना प्यार जता सके। बाहर आसमान में अब धीरे धीरे सुबह होने की एक हल्की सी सफेदी छाने लगी थी, लेकिन मीरा के जीवन में तो जैसे हमेशा के लिए एक बहुत गहरा और भयानक अंधेरा छा चुका था। वह डायरी अभी भी उसकी गोद में बहुत सुरक्षित रखी हुई थी, जो आर्यन के बेइंतहा प्यार और उसके सबसे भाई बलिदान का एकमात्र पवित्र और सच्चा गवाह थी। उसने आर्यन के कानों के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी सजा दी है मुझे आर्यन, लेकिन मैं तुम्हें अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से छनकर उस उदास और खामोश कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन मीरा के जीवन में छा चुका वह गहरा और भयानक अंधेरा अब किसी भी बाहरी रोशनी से मिटने वाला नहीं था। उसकी गोद में रखी हुई वह भूरी डायरी सिर्फ कुछ पन्नों का समूह नहीं थी, बल्कि वह उसके पति आर्यन के उस बेइंतहा और निस्वार्थ प्यार का सबसे बहा और पवित्र दस्तावेज थी। मीरा ने अपने आंसुओं से भीगी हुई आंखों से उस डायरी के अगले पन्नों को बहुत ही सावधानी और भारी दिल के साथ पलटना शुरू कर दिया। डायरी के पन्नों पर आर्यन के कांपते हाथों से लिखे हुए वे सारे दर्दनाक शब्द मीरा के सीने में किसी तेज खंजर की तरह लगातार चुभ रहे थे। आर्यन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उस रात का खौफनाक जिक्र किया था, जब उसने जानबूझकर शराब पीने का वह झूठा और घटिया नाटक किया था
उसने लिखा था कि मीरा को घर से बाहर निकालते समय उसका अपना दिल भी हजारों टुक्कों में बहुत बुरी तरह से टूटकर बिखर गया था, लेकिन उसे अपने प्यार की खातिर एक क्रूर और पत्थर दिल इंसान बनने का वह कठोर अभिनय करना ही पचा। मीरा के दिमाग में हमेशा यह सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल रहता था कि आर्यन ने मासूम आरव को उससे इतनी बेदर्दी से क्यों छीन लिया था। डायरी के अगले पन्ने पर आर्यन ने इस बात का बहुत ही मार्मिक और रुला देने वाला स्पष्टीकरण दिया था। उसने लिखा था कि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरा का मायका पहले से ही बहुत भयानक और गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अगर मीरा आरव को अपने साथ ले जाती तो वह कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती और पूरी तरह से टूट जाती। आर्यन की सोच बहुत दूरदर्शी थी। वह केवल मीरा को घर से बाहर निकालकर शांत नहीं बैठा था, बल्कि उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त के जरिए मीरा को शहर की उस नामी कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी भी दिलवाई थी। मीरा को आज तक यही लगता था कि वह नौकरी उसे केवल अपनी कई मेहनत और अपनी शानदार काबिलियत के दम पर ही मिली है, लेकिन आज ये कावा सच जानकर उसे अपनी हर एक सफलता बहुत ही खोखली और आर्यन की उस महान और निस्वार्थ कुर्बानी की कर्जदार लगने लगी थी। डायरी के पन्नों में आर्यन ने जीवन और मृत्यु के उस कठोर कर्म या कर्मा के बारे में बहुत ही गहराई से अपने विचार व्यक्त किए थे। उसने लिखा था कि वह खुशी खुशी अपनी पत्नी की नफरत और दुनिया भर की गालियों का वह भारी कर्म अपने सिर पर उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसका मानना था कि अगर उसके बुरे बनने से मीरा का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हो जाता है, तो उसे भगवान के सामने अपने इस झूठे और धोखेबाज रूप का कोई भी पश्चाताप या कोई डर नहीं है। यह सब पचकर मीरा की आत्मा बहुत ही बुरी तरह से चीत्कार कर उठी। उसे अपने उन सभी बुरे और नफरत भरे शब्दों पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था जो उसने पिछले 6 महीनों में आर्यन के लिए कहे थे। उसने हर मंदिर और हर भगवान के सामने आर्यन की पूर्ण बर्बादी और उसके विनाश की दुआएं मांगी थीं। और यहां वह महान इंसान अपनी आखिरी और सबसे दर्दनाक सांसों के बीच भी केवल अपनी पत्नी की सफलता और उसकी सुरक्षा की ही मन्नतें मांग रहा था। यह एहसास मीरा को अंदर तक पूरी तरह से मार रहा था। सावित्री देवी फर्श पर बैठी हुई अपनी बहू के इस भयानक दुख को बहुत ही खामोशी से देख रही थीं। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही रुंधे हुए भारी गले से कहा, मैंने आर्यन को उस रात फूट फूट कर रोते हुए देखा था मीरा, जब उसने तुम्हें इस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था। वह पूरी रात अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए केवल तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन उसने मुझे सख्त कसम दी थी कि मैं तुम्हें इस भयानक सच्चाई का एक शब्द भी न बताऊं। सावित्री देवी की बातें सुनकर मीरा के दिल का दर्द और भी कई गुना ज्यादा बहा गया था। आर्यन ने अपनी उस भयानक और जानलेवा बीमारी का दर्द अकेले ही बहुत बहादुरी से सहा था। जब भी उसे बहुत तेज खांसी आती या उसके शरीर में असहनीय पीड़ा उठती, तो वह खुद को इस पश्चिमी हिस्से के कमरे में पूरी तरह से बंद कर लेता था। वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी वह कमजोरी या उसकी वह लाचारी इस हवेली के किसी भी नौकर या बाहर के किसी भी इंसान के सामने कभी भी खुलकर सामने आए। सावित्री देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत ही दयनीय अवस्था में रोते हुए कहा, मैं हमेशा से इस हवेली की झूठी शान और अपने पुराने खोखले रुतबे के पीछे पागलों की तरह भागती रही, लेकिन मेरे बेटे की इस भयानक बीमारी ने मेरा सारा गुरूर पल भर में मिट्टी में मिला दिया। मुझे अब समझ आ गया है कि दुनिया की कोई भी दौलत या कोई भी झूठी इज्जत एक इंसान की जिंदगी से बड़ी नहीं होती। काश मैंने समय रहते अपने बेटे को तुम्हारी बाहों में सौंप दिया होता, तो शायद आज वह इतना अकेला नहीं होता। मीरा ने अपनी सांस के उन कांपते हुए और कमजोर हाथों को बहुत ही मजबूती के साथ अपने हाथों में थाम लिया। उसके दिल से अपनी सांस के लिए वह सारा पुराना गुस्सा और सारी कवाहट हमेशा के लिए धुल चुकी थी। आज वे दोनों औरतें सास और बहू के उस पुराने और
तनावपूर्ण रिश्ते से बहुत ऊपर उठ चुकी थीं। वे दोनों अब केवल एक ऐसे इंसान के दर्द में समान रूप से शामिल थीं, जिससे वे दोनों अपनी जान से भी ज्यादा बेइंतहा और बहुत ही गहरा प्यार करती थीं। दुख ने उन्हें एक कर दिया था। मीरा पलंग के पास खजी होकर अपने पति के उस पीले और बहुत ही कमजोर चेहरे को लगातार निहार रही थी। ऑक्सीजन मास्क के भीतर से आती हुई उसकी वह भारी और बहुत ही धीमी सांसें कमरे की उस भयानक खामोशी को चीर रही थीं। आर्यन का वह चौंझा और मजबूत सीना, जो कभी मीरा के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह हुआ करता था, आज पसलियों के एक बहुत ही कमजोर और सूखे हुए ढांचे में बदल चुका था। मीरा ने धीरे से आगे बढ़कर आर्यन के माथे को अपने गर्म होठों से बहुत ही प्यार से चूम लिया। उस एक चुंबन में मीरा का सारा बेशुमार प्यार, उसकी वह गहरी ततप और उसकी एक बहुत बड़ी माफी पूरी तरह से छिपी हुई थी। उसे अब यह बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया था कि आर्यन की वह महान और निस्वार्थ कुर्बानी बिल्कुल भी बेकार नहीं गई थी। आज मीरा जो कुछ भी थी, एक बहुत ही आत्मविश्वासी, निडर और पूरी तरह से आत्मनिर्भर महिला। वह सिर्फ और सिर्फ आर्यन के उस बहुत ही कठोर और दर्दनाक फैसले का ही नतीजा था। आर्यन ने उसे दुनिया की सबसे मजबूत और साहसी मां बनाकर ही दम लिया था। तभी मीरा को बाहर सोफे पर सो रहे अपने नन्हे और बहुत ही मासूम बेटे आरव की अचानक याद आ गई। वह तुरंत उस उदास कमरे से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए मुख्य हॉल की तरफ जाने लगी। आरव अभी भी अपनी उस पुरानी जगह पर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। उसका वह मासूम और उतरा हुआ चेहरा देखकर मीरा का दिल एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से तड़प उठा। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर वापस उसी पश्चिमी हिस्से के उस खामोश और बंद कमरे की तरफ तेजी से लौट आई। जब मीरा आरव को अपनी गोद में लेकर उस कमरे में वापस आई, तो आरव की नींद अचानक से टूट गई। वह अपनी नींदी आंखों से उस अजनबी और डरावने कमरे को बहुत ही हैरानी से देखने लगा। पलंग पर लेटे हुए उस बेहद कमजोर और बीमार इंसान को देखकर आरव बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपनी मां की गर्दन को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। मीरा ने अपने बेटे की पीठ को बहुत ही प्यार से सहलाया और उसे शांत करते हुए कहा कि उसे अब किसी भी बात से बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा ने बहुत ही कोमल और मीठी आवाज में आरव से कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल मत डरो। वहां पलंग पर कोई अजनबी इंसान नहीं था, बल्कि तुम्हारे अपने प्यारे पापा लेटे हुए हैं। वे बहुत ज्यादा बीमार हैं और उन्हें हम दोनों के प्यार की बहुत सख्त जरूरत है। आरव ने अपनी मासूम और बही बही आंखों से अपनी मां की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मजबूत और हमेशा हंसने वाला उसका प्यारा पिता आज इस तरह बिना किसी हरकत के चुपचाप बिस्तर पर क्यों लेटा हुआ है। वह धीरे से नीचे उतरा। आरव ने अपने छोटे छोटे कदमों से पलंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उसने बहुत ही सावधानी से अपने नन्हे और कोमल हाथों से आर्यन के उस ठंडे और कमजोर हाथ को छूने की कोशिश की। जैसे ही आरव का वह मासूम स्पर्श आर्यन के हाथों पर पजा, आर्यन की उंगलियों में एक बहुत ही हल्की सी हरकत महसूस हुई। यह देखकर मीरा और सावित्री देवी की आंखों में उम्मीद की एक बहुत ही छोटी सी और धुंधली किरण अचानक से झाग उठी। वे दोनों बिना पलक झपकाए आर्यन के उस पीले चेहरे को लगातार घूरने लगी थीं। मशीन की बीप बीप की वह लगातार आती हुई आवाज अब थोड़ी सी तेज हो गई थी। आर्यन के शरीर में जान वापस आने के कुछ बहुत ही हल्के और मामूली से संकेत साफ दिखाई देने लगे थे। मीरा का दिल अब बहुत ही जोर जोर से धड़कने लगा था। वह भगवान से अपनी हर मीरा का दिल नाच कर दे थे। मीरा का दिल और कुछ भगवान से अपनी हर एक सांस के साथ सिर्फ यही मिन्नत कर रही थी कि आर्यन एक बार बस अपनी आंखें खोल ले। वह उसे बताना चाहती थी कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है और अब वे तीनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। इस पूरी घटना ने मीरा को कर्म और भाग्य के उस बहुत ही जटिल और गहरे चक्र को समझने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया था। इंसान जो बोता है वही काटता है, यह कहावत उसने हमेशा से सुनी थी,
लेकिन यहां तो आर्यन ने अपने लिए केवल नफरत और दर्द ही बोया था, ताकि मीरा के जीवन में खुशियों और आत्मनिर्भरता के अनगिनत फूल खिल सके। यह कैसा अनोखा और महान कर्म था, जहां एक इंसान खुद को पूरी तरह से मिटाकर दूसरे को एक बहुत ही नया और खूबसूरत जीवन प्रदान कर रहा था। सावित्री देवी भी अब पलंग के दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। उनके होठों पर लगातार कोई पुराना भगवान का मंत्र चल रहा था। वह महिला जिसने कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था, आज वह अपने बेटे की एक छोटी सांस के लिए भगवान के सामने पूरी तरह से टूटकर गिड़गिड़ा रही थी। यह उस पुरानी और घमंडी हवेली के पतन का और एक बहुत ही नई और सच्ची शुरुआत का सबसे बा और स्पष्ट संकेत था। अब इस हवेली में केवल सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए पूरा सम्मान ही बाकी था। मीरा ने डायरी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने सीने से लगा रखा था। वह डायरी अब उसके लिए किसी भी बहुत पवित्र और महान धार्मिक ग्रंथ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उसमें लिखी हुई हर एक लाइन और हर एक शब्द मीरा को एक बहुत ही नई और अद्भुत ताकत प्रदान कर रहा था। आर्यन की उस खामोश और महान शहादत ने मीरा के दिल में प्यार की एक ऐसी आग जला दी थी, जिसे अब दुनिया का कोई भी भयानक तूफान या कोई भी बड़ी मुश्किल कभी भी बुझा नहीं सकती थी। वह मजबूत थी। कमरे की खिड़की से आती हुई वह सुबह की ताजी हवा अब बहुत ही ठंडी और सुकून देने वाली महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस बहुत ही पवित्र और गहरे प्रेम की गवाह बन रही हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और उस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने अपने मन ही मन में यह पूरी तरह से ठान लिया था कि आर्यन के जाने के बाद वह उसकी इस महान विरासत और उसकी उस पवित्र सोच को कभी भी खत्म नहीं होने देगी। वह आरव को वैसा ही बनाएगी। आरव अभी भी अपने पिता का वह कमजोर हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ खसा था। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी खामोशी और एक बहुत ही गहरा इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। मीरा ने भी अपना हाथ आर्यन के हाथ के ऊपर रख दिया। अब वे तीनों एक बहुत ही पवित्र और अटूट बंधन में पूरी तरह से बंध चुके थे। अब केवल आर्यन के होश में आने का और उस आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातचीत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, जो उन सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कमरे में छाई वह डरावनी खामोशी अचानक मशीन की तेज होती बीप की आवाज से टूट गई। आर्यन की बंद पलकों में एक बहुत ही हल्की सी हलचल पैदा हुई। मीरा और सावित्री देवी की सांसें जैसे गले में ही अटक गई थीं। आर्यन ने एक बहुत गहरी और मुश्किल सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी कमजोर आंखें खोलीं। कमरे की वह पीली रोशनी शुरुआत में उसकी आंखों को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को वापस बंद किया और फिर बहुत ही धीरे से दोबारा खोलने का सफल प्रयास किया। आंखें खुलते ही आर्यन की धुंधली नजर सबसे पहले अपने ठीक सामने खड़ी मीरा के आंसुओं से भीगे चेहरे पर पजी। वह एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह उसकी बीमारी के कारण पैदा हुआ कोई बहुत ही खूबसूरत और मीठा सपना है। उसने बहुत ही कांपते और कमजोर स्वर में अपनी ऑक्सीजन मास्क के अंदर से ही बुदबुदाते हुए मीरा का नाम पुकारा। उसकी आवाज इतनी ज्यादा धीमी और टूटी हुई थी कि मीरा को उसे सुनने के लिए अपना कान उसके होठों के बिल्कुल करीब ले जाना पड़ा। मीरा ने अपने दोनों हाथों से आर्यन के उस पीले और ठंडे चेहरे को बहुत ही प्यार से थाम लिया। उसके लगातार बहते हुए गर्म आंसू आर्यन के कमजोर गालों पर गिर रहे थे, जो उसे इस बात का पूरा यकीन दिला रहे थे कि यह कोई सपना बिल्कुल नहीं है। आर्यन ने बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाया और मीरा के बालों को हल्के से छूने की कोशिश की। मीरा ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे चूमते हुए बहुत ही जोर से रोने और सिसकने लगी। खामोशी बहुत भारी थी। आर्यन की आंखों में एक बहुत ही गहरा दर्द और एक अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर ऑक्सीजन मास्क को अपने चेहरे से थोड़ा सा नीचे सरका दिया। वह बहुत ही रुंधे हुए और कमजोर गले से हांफते हुए बोला,
तुम यहाँ क्यों आ गई मीरा? मैंने तो तुम्हें हमेशा के लिए इस मनहूस घर से बहुत दूर भेज दिया था। तुम्हें मेरी इस भयानक और जानलेवा बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए था। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मीरा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसे बहुत ही प्यार से लेकिन थोड़ी सी डांटते हुए काकक आवाज में कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख और पागल इंसान हो आर्यन। तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी इस इतनी बड़ी और दर्दनाक कुर्बानी को कभी भी समझ नहीं पाऊंगी। तुमने मुझे एक बुरा इंसान बनकर घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी ही सारी इज्जत और अपनी खुशियों की बलि दे दी। यह बहुत बड़ा धोखा था। आर्यन के पीले और कमजोर होठों पर एक बहुत ही हल्की सी और दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी धुंधली और थक चुकी आंखों से मीरा के उस नए और आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरे को बहुत ही गहराई से निहारा। उसे अपनी उस कठोर और दर्दनाक योजना की पूरी सफलता साफ नजर आ रही थी। वह अपनी बीमारी से तो पूरी तरह हार गया था, लेकिन वह एक पति के रूप में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा चुका था। उसकी पत्नी अब किसी भी सहारे की मोहताज बिल्कुल नहीं थी। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे माफ कर देना मेरी जान, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। अगर मैं तुम्हें प्यार से यह सारी सच्चाई बता देता तो तुम मेरे साथ इस मौत के बिस्तर पर बैठकर अपना पूरा जीवन रोते हुए बर्बाद कर देती। मैं अपनी मौत से पहले तुम्हें एक बहुत ही मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी महिला के रूप में देखना चाहता था। आज तुम्हें इस तरह अपने पूरे आत्मविश्वास में खजा देखकर मुझे बहुत ही गहरी शांति और सुकून मिल रहा है। मीरा ने जोर जोर से अपना सिर हिलाते हुए आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया। वह पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब बिल्कुल गलत है आर्यन। तुम्हारे बिना मेरी कोई भी सफलता या कोई भी पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हारा यह सारा कामवा सच और तुम्हारा यह सारा दर्द तुम्हारे साथ मिलकर खुशी खुशी बांट सकती थी। तुमने मुझे अपने जीवन के इस सबसे बड़े और मुश्किल संघर्ष में पूरी तरह से अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं तुमसे अपनी जान से भी बहुत ज्यादा और बेइंतहा प्यार करती हूं। आर्यन ने बहुत ही मुश्किल से अपने कांपते हुए हाथ को मीरा की पीठ पर रखा और उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। उसकी अपनी आंखों से भी आंसुओं की एक बहुत ही लंबी और गर्म धारा बहकर तकिए पर गिर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा शरीर इस दुनिया से भले ही बहुत दूर चला जाएगा मेरी जान, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे और आरव के साथ इस घर में मौजूद रहेगी। तुम दोनों ही मेरे जीने की एकमात्र असली वजह थे और तुम दोनों ही मेरी सबसे बड़ी और अंतिम शांति हो। तभी आर्यन की नजर पलंग के दूसरे किनारे पर खाए अपने नन्हे और बहुत ही डरे हुए बेटे आरव पर पी। आरव की मासूम और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू पूरी तरह से छलक रहे थे और वह अपने पिता को इस दर्दनाक हालत में देखकर बहुत ज्यादा सहमा हुआ था। आर्यन के पीले चेहरे पर अपने बेटे को देखकर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी चमक अचानक लौट आई। उसने बहुत ही प्यार से अपने कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया और अपनी बहुत ही कमजोर आवाज में आरव को अपने पास आने के लिए बुलाया। आर्यन धीरे धीरे अपने छोटे कदमों से चलकर अपने पिता के बिल्कुल करीब आ गया। उसने बहुत ही सावधानी से अपने छोटे हाथों से आर्यन की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उसे अपने पास खींचकर उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया। आर्यन ने हांफते हुए आरव से कहा, मेरा प्यारा और बहादुर बेटा, अब तुम बहुत ही जल्दी एक बड़े और समझदार लड़के बनने वाले हो। तुम्हें अपनी मां का हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और उसे कभी भी अकेला या उदास महसूस नहीं होने देना है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। आरव को आर्यन की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसने अपनी मासूमियत के साथ अपना छोटा सा सिर हां में हिला दिया। उसने आर्यन के गाल पर एक बहुत ही मीठा सा चुंबन दिया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पापा, आप जल्दी से बिल्कुल ठीक होकर
मेरे साथ गार्डन में खेलने के लिए वापस आ जाओ ना। यह सुनकर कमरे में मौजूद मीरा और सावित्री देवी के दिलों में जैसे किसी ने बहुत सारे और नुकीले खंजर एक साथ घोंप दिए हों। आर्यन की आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। आर्यन ने आरव को दिलासा देते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा मेरे प्यारे शेर बेटे। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से याद करोगे, मैं हवा बनकर तुम्हें जरूर महसूस होऊंगा। फिर आर्यन ने अपनी थकी हुई नजरें अपनी मां सावित्री देवी की तरफ घुमाई। सावित्री देवी वहीं फर्श पर बैठी हुई लगातार रो रही थीं और भगवान से अपने जवान बेटे की लंबी उम्र के लिए भीख मांग रही थीं। आर्यन ने अपनी मां को बहुत ही बेबसी और गहरे दुख के साथ कुछ पल तक देखा। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी मां को पुकारा, मां, मेरी प्यारी मां, कृपया करके अब इस तरह से रोना बंद कर दीजिए। आपने मेरी पूरी जिंदगी में मुझे हर एक खुशी और हर एक अधिकार बहुत ही प्यार से दिया है। अब यह मेरा कर्म और मेरा भाग्य था कि मुझे आप दोनों को इतनी जल्दी छोड़कर जाना पड़ रहा है। मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ यही है कि आप मेरी मीरा और मेरे बेटे आरव को इस हवेली में वह पूरा सम्मान और वह सारा प्यार दें जिसके वे दोनों असल में पूरी तरह हकदार हैं। सावित्री देवी ने अपने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को ऊपर उठाया और बहुत ही जोरदार सिसकियां भरते हुए बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूं मेरे प्यारे लाल, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं मीरा और आरव पर कोई भी आंच बिल्कुल नहीं आने दूंगी। वे दोनों ही अब मेरी जीने की एकमात्र वजह है और वे ही इस पुरानी हवेली का सबसे खूबसूरत भविष्य है। तुम बस बहुत ही जल्दी से बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाओ आर्यन। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी खुशी से जीवित नहीं रह पाऊंगी। आर्यन ने अपनी मां का यह पवित्र वचन सुनकर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट सांस ली। उसके चेहरे से अब वह सारा पुराना तनाव और सारी घबराहट पूरी तरह से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके कंधों से किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और भारी बोझ अचानक से हटा दिया हो। वह जानता था कि अब उसकी पत्नी और उसका बच्चा इस विशाल दुनिया में बिल्कुल भी अकेले या लाचार नहीं रहेंगे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने परिवार के इस नए मिलाप को महसूस किया। मीरा ने आर्यन के हाथ को अपने सीने से लगा रखा था और वह उसके दिल की हर एक धड़कन को बहुत ही करीब से महसूस कर रही थी। आर्यन की धड़कनें अब धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर और अनियमित होने लगी थीं। जीवन रक्षक मशीन पर दिखाई देने वाली वे सारी हरी रेखाएं अब बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी थीं। मीरा का दिल अब एक बहुत ही अनजाने और भयानक डर से पूरी तरह कांप उठा था। वह बार बार आर्यन के माथे को चूम रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत को एक आखिरी बार इकट्ठा किया और अपनी आंखें खोलकर अपनी प्यारी मीरा के उस रोते हुए चेहरे को निहारा। उसने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद प्यार भरी आवाज में कहा, मेरी मीरा, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत औरत हो। मैंने हमेशा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। मुझे बस एक आखिरी बार बहुत ही प्यार से गले लगा लो और मुझे एक अच्छी सी मुस्कान के साथ विदा करो। मैं तुम्हारे इन आंसुओं के साथ यहां से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मीरा ने अपने आंसुओं को तुरंत अंदर ही अंदर पी लिया और अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी लेकिन प्यारी सी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने आगे बीकर आर्यन को अपने गले से पूरी तरह लगा लिया। उन दोनों के बीच एक बहुत ही पवित्र और गहरा सन्नाटा पूरी तरह छा गया था। यह सन्नाटा किसी भी शब्द या किसी भी बातचीत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सार्थक था। उस गले लगने में उन दोनों का वह सारा प्यार, वह सारी माफी और जीवन भर की सारी कस्में बहुत गहराई से छुपी हुई थीं। आर्यन ने मीरा की पीठ पर अपना कांपता हुआ हाथ आखिरी बार बहुत ही प्यार से फेरा। उसके होठों पर अब एक बहुत ही सुकून भरी और सुंदर सी मुस्कान पूरी तरह से सज चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी जीवन रूपी नाव को अब एक बहुत ही सुरक्षित और मजबूत किनारे पर पूरी तरह लगा दिया है।
उसकी सांसें जो अब तक बहुत ही ज्यादा तेज और अनियमित चल रही थीं, वे अब धीरे धीरे बिल्कुल शांत और बहुत ही ज्यादा धीमी होने लगी थीं। कमरे में खामोशी फैल रही थी। मीरा ने आर्यन को अपने सीने से लगा रखा था और उसके चेहरे से गिरते हुए आंसू आर्यन के शांत चेहरे को पवित्र जल की तरह लगातार धो रहे थे। उसने महसूस किया कि आर्यन की वह भारी सांस अचानक एक बहुत ही लंबी हिचकी के साथ हमेशा के लिए पूरी तरह रुक गई। जीवन रक्षक मशीन पर दिखाई दे रही वे सभी हरी रेखाएं अब बिल्कुल एक सीधी और शांत रेखा में पूरी तरह से बदल गई थीं और मशीन एक बहुत ही लंबी बीप की आवाज करने लगी थी। वह दर्दनाक पल आ गया था। मशीन की वह लंबी और खौफनाक बीप की आवाज पूरे कमरे में किसी मौत के साए की तरह गूंज रही थी। मीरा की बाहों में आर्यन का सिर अब पूरी तरह से बेजान होकर लोक चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और थका देने वाली जंग आखिरकार जीत ली हो। मीरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का सैलाब अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका प्यार अब जा चुका था। सावित्री देवी ने जब मशीन की वह सीधी रेखा देखी, तो उनके मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। वह धाम से फर्श पर गिर पड़ी और अपने सीने को बुरी तरह से पीट पीट कर रोने लगीं। उनका वह गुरूर, उनकी वह शान और हवेली का वह सारा झूठा रुतबा आज उनके इकलौते बेटे की मौत के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हवेली के पुराने नौकर भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर फूट फूट कर रो रहे थे। मौत ने आज इस विशाल हवेली को पूरी तरह से हरा दिया था। अगली सुबह का सूरज हवेली के लिए बहुत गहरी और काली उदासी लेकर उदय हुआ था। आर्यन के अंतिम संस्कार की तैयारियां बहुत ही भारी मन और खामोशी के साथ की जा रही थीं। पूरे घर में सफेद चादरें बिछा दी गई थीं और हवा में जलती हुई अगरबत्तियों की गंध के साथ एक अजीब सा सूनापन घुल गया था। मीरा एक सफेद साही पहने हुए आर्यन के मृत शरीर के पास बिल्कुल शांत और पत्थर की तरह बैठी हुई थी। उसकी आंखों के आंसू अब पूरी तरह से सूख चुके थे और वह शून्य में देख रही थी। कुछ घंटों बाद आर्यन की अंतिम यात्रा शुरू हुई। राजपूत परिवार के बहुत सारे रिश्तेदार और शहर के बाहर लोग इस दुखद मौके पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। आर्यन को फूलों से सजे हुए एक रथ पर लेटाया गया था। मीरा ने अपने छोटे से बेटे आरव का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और वह उस रथ के पीछे पीछे भारी कदमों से चल रही थी। हर एक कदम के साथ उसे आर्यन के साथ बिताए हुए वे सारे खूबसूरत और पुराने पल बहुत याद आ रहे थे। वह टूट रही थी। अंतिम संस्कार के लिए पवित्र गंगा नदी के किनारे का घाट चुना गया था। नदी की लहरें बहुत ही शांत और धीमी गति से बह रही थीं, मानो वे भी आर्यन की इस महान और निस्वार्थ कुर्बानी पर अपना गहरा शोक व्यक्त कर रही हों। घाट पर लकड़ियों की एक बहुत बड़ी चिता सजाई गई थी। हिंदू धर्म के सभी पारंपरिक रीति रिवाजों और पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बीच आर्यन के शरीर को उस चिता पर बहुत ही सम्मान के साथ रखा गया। यह दृश्य वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखों को पूरी तरह नम कर रहा था। पंडित जी ने अंतिम संस्कार की सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य रस्म निभाने के लिए छोटे से आरव को आगे बुलाया। आरव के छोटे और कांपते हुए हाथों में जलती हुई लग्घी थमा दी गई। एक 5 साल के मासूम बच्चे के लिए अपने ही पिता की चिता को आग देना दुनिया का सबसे भा और भयानक दर्द था। मीरा ने तुरंत आगे भी कर आरव के उन कांपते हाथों को अपने हाथों से सहारा दिया। उन दोनों ने मिलकर भारी मन से उस लकड़ी को चिता से छुआ दिया और देखते ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगीं। आग की वह ऊंची उठती हुई लाल लपटें आर्यन के उस नश्वर शरीर को धीरे धीरे राख में बदल रही थीं। मीरा उन लपटों को बहुत ही खामोशी और गहरी सोच के साथ लगातार निहार रही थी। उसके मन में कर्म और भाग्य का वह पूरा चक्र एक फिल्म की तरह घूम रहा था। आर्यन ने अपना सारा जीवन
सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी और उसकी सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दिया था। यह कैसा अजीब कर्म था, जहां एक इंसान ने दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को पूरी तरह जलाकर भस्म कर लिया था। कुछ ही घंटों में वह पूरा शरीर जलकर पवित्र राख में पूरी तरह तब्दील हो गया। अगले दिन मीरा और सावित्री देवी ने मिलकर आर्यन की उन अस्थियों को बहुत ही भारी मन से पवित्र गंगा नदी की तेज बहती हुई धारा में विसर्जित कर दिया। पानी की वे ठंडी लहरें आर्यन की राख को अपने साथ बहुत दूर बहाकर ले गईं। मीरा ने हाथ जोकर आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन में आर्यन की उस महान आत्मा की शांति के लिए भगवान से बहुत सच्चे मन से एक गहरी प्रार्थना की। सब खत्म हो गया। अंतिम संस्कार के सभी रीति रिवाजों को पूरा करने के बाद जब वे लोग वापस हवेली लौटे तो वहां की खामोशी उन्हें काटने को दौड़ रही थी। हवेली का हर एक कोना, हर एक कमरा और हर एक दीवार केवल आर्यन की यादों से ही भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो आर्यन की वह भारी आवाज अभी भी इन पुरानी दीवारों के बीच कहीं बहुत ही गहराई से गूंज रही हो। यह वह विशाल घर था जहां कभी खुशियों के अनगिनत फूल खिलते थे, लेकिन आज यहां सिर्फ मौत का भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। सावित्री देवी की हालत अब दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। वे अपने कमरे में आर्यन की पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर घंटों तक पागलों की तरह रोती रहती थीं। उनका खाना पीना लगभग पूरी तरह से छूट चुका था और उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। मीरा यह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने इस नाजुक और मुश्किल समय में अपनी सांस को नहीं संभाला तो वे भी इस गहरे सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। मीरा ने अब अपना सारा दर्द हमेशा के लिए भुला दिया था। उसी शाम मीरा ने अपने कमरे में जाकर उस अदालती कागज को निकाला जिसमें उसने आरव की पूरी कस्टडी की मांग की थी। उसने उस कागज को बहुत ध्यान से देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पूरी तरह से फाकर कुएदान में फेंक दिया। वह यहां इस हवेली में अपना हक जताने या किसी को नीचा दिखाने बिल्कुल नहीं आई थी। आर्यन ने जाते जाते उसे इस परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब वह अपने पति के उस आखिरी भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देने वाली थी। मीरा धीरे धीरे चलते हुए सावित्री देवी के उदास कमरे में पहुंची। उसने अपनी सांस के उन कमजोर और कांपते हाथों को बहुत मजबूती से थाम लिया और कहा, मां जी, आप बिल्कुल मत रोइए। आर्यन हमें छोड़कर कहीं नहीं गया है। वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको और इस हवेली को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह घर मेरा है और आप मेरी मां हैं। हम दोनों मिलकर आर्यन के उन सभी अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और आरव को एक बहुत महान इंसान बनाएंगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते आर्यन की मौत को पूरे 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में मीरा ने अपनी पुरानी नौकरी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया था। उसने आर्यन के उस विशाल और बहुत बड़े पारिवारिक व्यापार को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था। शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे पुराने और अनुभवी लोगों को मीरा की काबिलियत पर गहरा शक था। उन्हें लगता था कि एक साधारण सी औरत इस इतने बड़े साम्राज्य को भला कैसे संभाल पाएगी। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। मीरा हर रोज सुबह जल्दी उठकर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कंपनी के मुख्य कार्यालय में जाती थी। उसने अपनी शानदार बुद्धिमानी, अपनी कई मेहनत और अपने बहुत ही कई फैसलों से कंपनी के सभी विरोधियों का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया था, जो लोग कभी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाया करते थे। आज वे सभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते थे। मीरा ने आर्यन की उन सभी पुरानी और अधूरी व्यावसायिक योजनाओं को फिर से शुरू किया और कंपनी को सफलता की एक नई और शानदार ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वह मजबूत थी। मीरा की इस बेमिसाल और अद्भुत सफलता ने पूरे समाज में एक बहुत ही कड़ा और सीधा संदेश दे दिया था। उसने यह साबित कर दिया था कि एक औरत सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद रहने या आंसुओं में डूबने के लिए बिल्कुल नहीं बनी है।
आर्यन ने जो सपना देखा था, जो बीज उसने अपनी नफरत की झूठी आग में जलाकर बोया था, वह आज एक बहुत ही विशाल और मजबूत पेय बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आर्यन का वह दर्दनाक बलिदान अब एक बहुत ही खूबसूरत परिणाम में पूरी तरह बदल चुका था। इन सब जिम्मेदारियों के बीच मीरा ने अपने बेटे आरव की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने दी। आरव अब पहले से बहुत ज्यादा खुश और शांत रहने लगा था। मीरा हर रात सोने से पहले आरव को आर्यन की बहादुरी और उसकी महानता की कहानियां बहुत ही प्यार से सुनाती थी। वह उसे बताती थी कि उसके पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आरव भी एक बहुत बहादुर लड़का बनना चाहता था। सावित्री देवी के स्वभाव में भी अब एक बहुत ही बादा और सकारात्मक बदलाव आ चुका था। उनका वह पुराना और झूठा गुरूर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वे अब सारा दिन अपने पोते आरव के साथ खेलती थीं और उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाती थीं। वे मीरा को अब अपनी एक बहू की तरह नहीं, बल्कि अपनी एक सगी और बहुत ही प्यारी बेटी की तरह मानती थीं। हवेली के नौकर भी अब बहुत ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि अब इस घर में डर की बजाय प्यार और सम्मान का माहौल पूरी तरह छा चुका था। पश्चिमी हिस्से का वह बंद और रहस्यमयी कमरा, जहां आर्यन ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे दर्दनाक सांसें ली थीं, अब हमेशा के लिए खोल दिया गया था। मीरा ने उस कमरे को आर्यन की खूबसूरत यादों के एक छोटे से और पवित्र मंदिर में बदल दिया था। वहां आर्यन की एक बहुत बड़ी और हंसती हुई तस्वीर लगा दी गई थी, जिसके सामने हर रोज सुबह और शाम एक घी का दिया जलाया जाता था। हवेली का वह भयानक और डरावना हिस्सा अब एक बहुत ही शांत और पवित्र स्थान में पूरी तरह बदल चुका था। मीरा जब भी खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ या उदास महसूस करती थी, तो वह उसी कमरे में जाकर आर्यन की उस पुरानी डायरी को पढ़ने लगती थी। उस डायरी के वे पुराने पन्ने आज भी उसे एक बहुत ही नई और अद्भुत ऊर्जा प्रदान करते थे। आर्यन के लिखे हुए वे प्यार भरे शब्द उसे हमेशा यह याद दिलाते थे कि वह इस दुनिया में कभी भी अकेली नहीं है। उसका पति आज भी एक अदृश्य साये की तरह हमेशा उसके साथ खड़ा है और उसकी हर एक मुश्किल में उसका पूरा साथ दे रहा है। जिंदगी ने मीरा को बहुत ही कम समय में सबसे गहरे दुख और सबसे बड़ी ताकत दोनों का ही एक साथ एहसास करा दिया था। उसने यह सीख लिया था कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को कमजोर नहीं बनाता है, बल्कि वह इंसान को दुनिया की हर मुश्किल से लाने की एक बहुत ही अनोखी ताकत देता है। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम कभी भी बेकार नहीं जाता है। आर्यन का वह निस्वार्थ कर्म आज मीरा और आरव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन चुका था। आज हवेली के बाहर बहुत तेज और झमाझम बारिश हो रही थी। यह बारिश मीरा को 6 महीने पहले की उस भयानक और दर्दनाक रात की याद दिला रही थी, जब आर्यन ने उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज इस बारिश में कोई नफरत या कोई डर बिल्कुल नहीं था। आज की यह बारिश केवल एक नई और खूबसूरत शुरुआत का प्रतीक थी। पानी की वे छोटी छोटी बूंदें हवेली की पुरानी दीवारों को धोकर उन्हें एक बिल्कुल नया और बहुत ही ताजा रूप प्रदान कर रही थी। प्रकृति भी आज खुश थी। मीरा ने खिड़की के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। काले बादलों के बीच से एक बहुत ही चमकीला तारा उसे लगातार टिमटिमाते हुए देख रहा था। उसे लगा जैसे आर्यन वहीं आसमान से बैठकर उसे देखकर बहुत ही खुशी से मुस्कुरा रहा हो। आरव दौड़ता हुआ आया और अपनी मां की कमर से जोर से लिपट गया। मीरा ने आरव को उठाया और उस चमकीले तारे की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा हमें देख रहे हैं। उन दोनों की आंखों में अब आंसुओं की बजाय भविष्य की एक सुंदर चमक थी। राजपूत हवेली ने समय के साथ एक बहुत ही लंबा और दर्दनाक सफर तय किया था। घमंड और नफरत से शुरू हुई यह कहानी अब एक बहुत ही गहरे प्यार, अटूट विश्वास और एक महान बलिदान की दास्तान बन चुकी थी। आर्यन शरीर रूप में भले ही उनके बीच मौजूद नहीं था,
लेकिन उसकी वह महान सोच और उसका वह निस्वार्थ प्यार इस हवेली की नींव में हमेशा के लिए अमर हो चुका था। सच्चे प्यार और कर्म की यह कहानी इस दुनिया में आने वाले कई सालों तक हमेशा बहुत ही सम्मान के साथ याद रखी जाएगी।